हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइबल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए आखिर कितना टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम लगता है, ये पूछना तो ह्यूमन नेचर है। हम कुछ भी काम करने जाते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही सवाल आता है कि कितना टाइम लगेगा। चाहे आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो आप डॉक्टर से भी यही पूछते हैं कि सर, ये दवाई लेने के बाद मैं कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मुझे कितना टाइम लगेगा ठीक होने के लिए। ये जो क्वेश्चन है ना, कितना टाइम लगेगा, ये एक ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमें जानना होता है, वी आर क्यूरियस टू नो कि कितना टाइम लगेगा। तो इंग्लिश सीखने की जब बात होती है तब भी यही सवाल आता है मन में कि कितना टाइम लगेगा एक बिगिनर से एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए। ये सवाल हर किसी के माइंड में आता है, आपके मेरे हर किसी के माइंड में ये सवाल आता है। इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए आखिरकार कितना टाइम लग सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में आपको मैं बताने वाली हूं कि कौन से वो टिप्स हैं, कौन से ट्रिक्स हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज करके आप कम से कम टाइम में सीख सकते हैं। ये जो सवाल है कि इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम एक स्टोरी के थ्रू सीखते हैं। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, रोहन और सोहन। दोनों को इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश उन्हें नहीं आती है। दोनों को इंग्लिश सीखना है और उन्हें किसी क्लासेस में अपना एडमिशन करवा लिया इंग्लिश सीखने के लिए, किसी इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में, और वो दोनों जाने लगे। अब क्या हुआ कि रोहन जो है वो दिन के 8 घंटे देता है इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। वहीं जो सोहन है वो दिन के सिर्फ 1 या 2 घंटे ही देता है इस चीज में। तो आपको क्या लगता है, कौन जल्दी सीख सकता है, रोहन या सोहन? ऑब्वियसली रोहन ही सीखेगा, क्योंकि वो अपना ज्यादा टाइम और एफर्ट लगा रहा है सीखने के लिए। तो पहला जो मेथड है ना, वो आपको यही बताना चाहती हूं कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश सीखने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, आप उसको लेकर कितना सीरियस हैं, आप सीरियस हैं भी या नहीं हैं। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट ले रहे हैं अपने तरफ से। ठीक है? तो जो इंसान ऑब्वियसली दिन के 8 घंटे देता है स्किल को सीखने के लिए, वो जल्दी सीख जाएगा। जो इंसान नहीं देता है अपना टाइम इसमें ज्यादा, वो ज्यादा नहीं सीख पाएगा, वो जल्दी नहीं सीख पाएगा। तो यही डिफरेंस होता है। पहला पॉइंट है कि आप कितना एफर्ट लगाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका इंग्लिश सीखने का जो जो ड्यूरेशन है वो कम होगा या ज्यादा होगा। ज्यादा एफर्ट डालेंगे तो ड्यूरेशन कम होगा, एफर्ट ज्यादा नहीं डालेंगे तो ड्यूरेशन बढ़ेगा। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। रोहन जो है वो इंग्लिश कैसे सीखता है, वो किन किन चीजों का यूज करता है, क्या क्या मेथड्स यूज करता है, और सोहन जो है वो इंग्लिश कैसे सीखता है। तो जो सोहन है वो उसने क्या किया है कि ग्रामर की बुक ले ली है, उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ लेता है और बस, उसका इतना ही एफर्ट है, वो इससे ज्यादा नहीं करता है। और रोहन क्या करता है, वो बहुत सारे मेथड्स यूज करता है। वो ग्रामर के साथ साथ में रीडिंग भी करता है, वो राइटिंग भी करता है, वो बहुत सारे अपने नॉलेज एनहांस करने के लिए वो बहुत बार वीडियोस भी देखता है, वो स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करता है, वो मिरर के सामने खड़ा होकर बोलने की प्रैक्टिस भी करता है। तो इससे भी पता चलता है कि आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं, आप कितना एफर्ट ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, रोहन ने सही पाथ चूज किया है या सोहन ने? ऑफ कोर्स सोहन सिर्फ बुक्स के भरोसे बैठा है, ग्रामर बुक्स के भरोसे बैठा है कि ये पढ़ने के बाद तो मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। बट सोहन सिर्फ ग्रामर बुक्स के भरोसे नहीं बैठा है, वो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स भी ट्राई कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, मुझे रीडिंग करके भी सीखना है, मुझे वीडियोस देखकर भी सीखना है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड चूज कर रहे हैं, क्या आप राइट पाथ ले रहे हैं, उसके लिए राइट स्टेप्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। आप पहले बेसिक सीखेंगे, फिर इंटरमीडिएट लेवल सीखेंगे, फिर एडवांस लेवल सीखेंगे।
तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करके आगे बढ़ना होगा। आप डायरेक्टली एडवांस नहीं सीख सकते हैं, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल भी नहीं सीख सकते हैं। पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो ये स्टेप भी आपको पता रहना चाहिए कि मुझे कौन सा स्टेप लेना है। पहले पूरा बेसिक करने के बाद आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, फिर उसके बाद जब आपकी इंग्लिश इंटरमीडिएट लेवल पे ही काफी हद तक अच्छी हो जाएगी, आपको एडवांस लेवल पे जाके सिर्फ आपकी फ्लुएंसी को इंप्रूव करना रहेगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप जो मैंने बताए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको इन तीनों स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा। गिव योर बेस्ट। आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो आप ये मत बोलिए कि मैं इतना करूंगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको आपका 100% देना पड़ेगा। आपको इंग्लिश सीखना है तो आपकी तरफ से आपका 100% एफर्ट जब लगेगा तो ही रिजल्ट मिलेगा। आपको 100% ध्यान देना है कि हाँ, आपने आपकी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखिए और इंग्लिश इस तरीके से सीखिए कि कोई कमी ना रह जाए, तो आपको रिजल्ट जल्द से जल्द मिलेगा। आपका 100% दीजिए और गिव अप बिल्कुल मत करिए। आपको ये मानना पड़ेगा कि इंग्लिश सीखना कोई 10 या 15 दिनों का काम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन में इंग्लिश नहीं सीख जाएंगे। जो कहते हैं कि हम आपको 1 घंटे में इंग्लिश सिखा देंगे या 10 दिन में सिखा देंगे, वो कुछ नहीं है, वो फ्रॉड है। आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इतना माइंड में रख लीजिए कि इंग्लिश सीखने में टाइम तो लगेगा, टाइम डेफिनेटली लगेगा। हाँ, कम या ज्यादा ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितना एफर्ट ले रहे हैं, क्या आप राइट पाथ चूज कर रहे हैं, राइट स्टेप्स ले रहे हैं या नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल सीख रहे हैं या नहीं है, आप स्पीकिंग पे कितना ध्यान दे रहे हैं, राइटिंग पे कितना ध्यान दे रहे हैं, ग्रामर पे कितना ध्यान दे रहे हैं। सो इन सभी चीजों पे जब आप हार्डवर्क करेंगे, आपका 100% देंगे, तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको जल्दी मिलेगा। लेकिन हाँ, ये इतना भी जल्दी नहीं हो सकता है। ऐसा समझ लीजिए कि आप 3 महीने आप बेसिक लेवल पे दे दीजिए, 3 महीने आप इंटरमीडिएट लेवल पे दे दीजिए और 3 महीने आप एडवांस लेवल पे दे दीजिए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि 9 से 10 महीने में आप अच्छी खासी इंग्लिश सीख सकते हैं। बट यही है कि आपको आपका 100% देना है, बेस्ट देना है, और टाइम अगर रिड्यूस करना है तो मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, और मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर तो टाइम लंबा जाएगा। सो यही है, इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, इसका आंसर आपके पास है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।